लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को सही सिद्ध किया है एक छोटे से शहर से आने वाले नीरज कुमार ने। एक वक्त किन्हीं कारणों से एनसीसी से निकाल दिए जाने वाले नीरज कुमार ने एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना को ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत और लगन से आरडी परेड तक का सफ़र तय किया। आरडी परेड का मतलब रिपब्लिक डे परेड से है, जो कर्तव्य पथ दिल्ली में होती है, जहां देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नीरज कुमार जी की उन अनुभवों। जैसा आप जानते हैं एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो 26 जनवरी की परेड होती है हमारी, तो इस बार जो 2023 की परेड हुई है, तो ये है नीरज कुमार यानी हमारे बड़े भैया नीरज भैया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो इस बार 2023 में परेड हुई है रिपब्लिक डे की, उसमें ये भी शामिल थे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम नीरज भैया से कुछ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस जानते हैं कि एनएसएस में आरडी परेड तक पहुंचने तक इनका सफ़र कैसा रहा है, कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो नीरज भैया सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये सफ़र था ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपने एनएसएस को ज्वाइन किया, तो क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं इसके बाद। एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें हम अपना भाव और लगन से इसमें सही पूरा काम करते हैं। और आरडीसी परेड जो मैं करके आया हूँ, रिपब्लिक डे परेड कैंप, जो चलती है कर्तव्य पथ, पहले राजपथ था अब कर्तव्य पथ हो गया है। इसके बाद इसको करने के लिए पहले स्कूल लेवल पर सिलेक्शन होता है, कॉलेज लेवल पर, इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, फिर इसके बाद स्टेट लेवल। मैंने स्टेट लेवल कैंप किया था बिलासपुर छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। वहाँ से दिल्ली से सिलेक्टर आने के बाद तो मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली परेड के लिए। वहाँ से परेड करने के बाद मैंने कर्तव्य पथ 1 महीना 31 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक मैं पूरा जनवरी भर वहाँ रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन, वहाँ परेड, सुबह परेड भी कराते थे, योगा भी कराते थे, और शाम के इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम जो अपने यूपी का या कहीं और का भी हो, तो स्टेट यानी कि हर स्टेट से होता था। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो बच्चे एनएसएस लेना चाहते हैं तो अपना लगन और भाव से पूरा मेहनत से इसका काम करें इसमें। और रिपब्लिक डे परेड यहाँ की दिल्ली में होती है, उसमें अपना भाग दें। इससे आपका पूरा करियर और आपका बहुत कुछ से सीखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलेगा, और अपने स्टेट का नाम भी रोशन होगा। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, जो भी स्वयं सेवक हो या जो सिखाए हो, तो एनएसएस जरूर लें। तो गाइज, जैसे हम नीरज भैया के घर पे गए थे तो हमें इनके घर से ये पता चला है कि ये काफ़ी मतलब बचपन से ही इनको देश की सेवा करने का भाव था, और ये चला है कि ये सुबह ही उठकर दौड़ने के लिए निकल जाया करते थे। तो नीरज भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आता है। मैं शुरू से ही, जब मैंने हाई स्कूल किया तो मेरे को इंडियन आर्मी का बहुत शौक था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, तो मैंने शुरू से ही दौड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने इंटर करने के बाद जब मैं कॉलेज लेवल पे आया, कॉलेज लेवल आने के बाद तो मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में कुछ कारण मेरे को निकाल दिया गया है, तो मैंने फिर मैं एनएसएस ज्वाइन किया। एनएसएस मेरे जो प्रोग्राम ऑफिसर यानी कार्यक्रम अधिकारी हैं मनीष मिश्रा, डॉक्टर मनीष मिश्रा, उनके आधार पे हमने इतनी मेहनत करने के बाद मैं आरडीसी में गया हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनने मेरे को पूरे लगन से और पूरे भाव से हमको उस चीज़ में किया है। तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चे को एनएसएस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे अपना करियर, आप यदि किसी डिफरेंस में जाते हो तो 15 नंबर 25 नंबर की छूट होती है। तो इसलिए फिर मैंने, जब सर्टिफिकेट में मिलता है तो इस सर्टिफिकेट लगाने से आपको किसी भी फोर्स, पुलिस, आर्मी में आप डालेंगे तो आपको उस पर छूट भी मिलती है। इसलिए तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हर बच्चे को आरडीसी करना जरूर चाहिए। तो गाइस, जैसा हम जानते हैं कि हमारे भारत में अधिकांश भारतीय सेना के नाम से हमारे परिवार घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो डेली घटनाओं को सुना करता है, आज इतने जवान शहीद हो गए, आज इतने। तो आइए नीरज भैया से जानते हैं कि क्या इनके घर पे भी ऐसा कुछ है कि इनको कभी भारतीय सेना को ज्वाइन करने से रोका गया हो। तो नीरज भैया क्या आप बता सकते हैं कि आपको भी कभी इस चीज़ के लिए रोका गया है? कि जब मैं इंडियन आर्मी का नाम लेता हूँ तो मेरी मम्मी, जो मेरी माताश्री है, तो वो मना कर देती है, नहीं बाबू इसमें नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर आदमी शहीद हो जाता है। तो मैंने एक ही बात कहा है कि मेरे को देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। क्योंकि मेरे पापा भी एक पुलिस वाले यानी कि फोर्स में है, तो वो एक ही सीख देते हैं कि फोर्स, देश की सेवा करना है तो किसी भी चीज़ से करो, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 4 साल की हो, उससे मायने नहीं रखता है। क्योंकि आजकल सुना भी है कि 4 साल हो गया है, तो मैं इस चीज़ को गौर नहीं करता, क्योंकि मेरे को देश की सेवा करना है। कहा गया है जो देश सेवा करना है, चाहे 1 दिन हो, 50 ज़िंदगी भर का हो, उससे मायने नहीं रखता है। तो इसलिए मैं इंडियन आर्मी जाना चाहता हूँ। जैसा आप देख
सकते हैं कि अगर हम हर एक युवा में नीरज भैया जैसा जज्बा आ जाता है तो हम आज पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को पा सकते हैं। और आर्मी ही क्या, अगर आपका जज्बा नीरज भैया जैसा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मतलब इन्होंने ये घर पे इनको रोका भी गया, इनकी माता जी ने रोका, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें जीना है तो देश के लिए जीना है और शहीद होना है तो भी देश के लिए ही शहीद होना है। तो गाइज आइए नीरज भैया से आगे जानते हैं कि वो जो बच्चे अभी एनएसएस कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आरडी परेड तक पहुंचे। मैं एक ही बात कहूँगा, जो बच्चे एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि उनसे अपने लगन और भाव से काम करें और उसके लिए आप 8 प्रीआरडी 2 7 डे यानी कि 1 डे कैंप भी होना हो और एक प्रीआरडी भी होता है, आरडीसी करना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करो, लगन से लगे रहो, उसमें आप आरडीसी कर सकते हो और कर्तव्य पथ पे चल सकते हो। तो गाइज हम नीरज भैया का ऐसे ही थैंक यू करेंगे और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस बार मेरे लिए नहीं अपने नीरज भैया के लिए लाइक करें और वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करें कि देखिए कैसे एक छोटे से शहर से भी आप अगर मेहनत करते हैं तो आप कितनी बड़ी जगह जा सकते हैं। आरडी कोई छोटी बात नहीं है, आरडी वो जगह है जब कर्तव्य पथ पर परेड होती है तो देश के हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी बड़े लोग या बड़े नेता कह सकते हैं हम, डिफेंस मिनिस्टर्स, वो सारे वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम नीरज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे चैनल पर आए, अपना कीमती समय निकाल कर और उन्होंने अपनी बातों को हमसे साझा किया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हमें बताने के लिए है तो आप हमसे इसे साझा कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे इस आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर दिखाने का। तो stay connected with us. Thank you.